अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्मार्ट ग्रिड कोर्स लेक्चर नंबर 6। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्काडा और एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का यूज क्या होता है स्मार्ट ग्रिड के अंदर। तो दोनों का डिफरेंशिएट भी देखेंगे हम और इसको स्टडी करेंगे इसके अंदर। अब हमारे पास पता है कि स्काडा क्या होता है। स्काडा से हमारे पास जो एब्रीविएशन है स्काडा यूज होती है और इससे जो फुल फॉर्म है वो है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। अब ये हमारे पास सुपरवाइजरी कंट्रोल होता है और डाटा एक्विजिशन का एक सॉफ्टवेयर है। तो स्काडा जो है कंप्यूटर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम होता है जिसको हम मॉनिटरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की सच एज ट्रांसफार्मर्स, सब स्टेशंस, जनरेटर और सर्किट ब्रेकर्स के लिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक यूज होता है किसी भी स्काडा सॉफ्टवेयर का। अब की फंक्शंस क्या होते हैं इसके? कंट्रोल, रिमोटली ऑपरेट्स ब्रेकर्स। अब हमारे पास आम जो कन्वेंशनल सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट वर्कर्स होते हैं जो कि ब्रेकर्स को ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सेफ्टी हैजर्ड्स का भी इशू आता है। और फिर हमारे पास सर्टिफिकेशंस उनकी प्रॉपर होनी चाहिए। फिर प्रोटेक्शन टूल है, ह्यूमन लाइफ का रिस्क होता है। तो स्काडा क्या करता है? रिमोटली ऑपरेट कर देता है हमारे पास ब्रेकर्स को भी, ट्रांसफार्मर्स को भी। कभी इनको टर्न ऑन करना हो, टर्न ऑफ करना हो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं स्काडा सॉफ्टवेयर के थ्रू। डेटा एक्विजिशन हमारे पास क्या होती है? ये कलेक्ट करता है डाटा पूरे नेटवर्क से। पूरे नेटवर्क में जो डाटा हमारे पास रोल ओवर हो रहा है उसको ये कलेक्ट करता है। इसी तरह हमारे पास आर्काइविंग और लॉगिंग का एक अलग सिनेरियो होता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास स्टोर करता है हिस्टोरिकल डाटा ताकि हम एनालाइज कर सकें, रिपोर्ट बना सकें और कॉम्प्लाइंस कंप्लीट कर सकें। तो हमारे पास ये आर्काइविंग का भी काम स्काडा में हो रहा होता है। इसी तरह हमारे पास एक अलार्म मैनेजमेंट होता है, यानी कि अगर कहीं पर फॉल्ट आ जाए, कोई ओवरलोड हो, फेलियर हो सिस्टम में, तो हमारे पास अलार्म का मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर होता है। उसके अंदर एक की फंक्शन है स्काडा का, तो ये हमारे पास यूटिलाइज कर सकते हैं हम इसको इस तरीके से। इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हाउ स्काडा वर्क्स इन अ स्मार्ट ग्रिड, यानी कि स्काडा को हम यूज कैसे कर सकते हैं स्मार्ट ग्रिड के अंदर। स्मार्ट ग्रिड के अंदर हम स्काडा को कैसे यूज कर सकते हैं? रिमोट टर्मिनल यूनिट्स के थ्रू हम कलेक्ट करते हैं डाटा को फ्रॉम फील्ड इक्विपमेंट। तो यानी कि हमारे पास आरटीयूज होते हैं जो कि हमारे पास डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं फील्ड इक्विपमेंट से। इसी तरह हमारे पास होती है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, पीएलसी। इसका आपने नाम सुना होगा। पीएलसी यूज करते हैं हम कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट को रिमोटली या मैनुअली। तो पीएलसीज में मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं आप और रिमोटली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो ट्रांसमिट करता है डाटा को बिटवीन फील्ड डिवाइसेस एंड कंट्रोल सेंटर। तो ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाता है। इसी तरह हमारे पास एक एचएमआई होती है, यानी कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ह्यूमंस इंटरेक्ट कैसे करेंगे मशीन्स के साथ, तो ये ग्रिड ऑपरेटर्स का काम होता है। विजुलाइज करें डाटा को और कंट्रोल करें सिस्टम को जो कि कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट करते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? ये सेट ऑफ टूल्स है ताकि हम एनालाइज कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें और कंट्रोल कर सकें परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर पावर सिस्टम। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये स्काडा से डिफरेंट कैसे है। तो स्काडा से ये डिफरेंट कैसे है, स्काडा वर्सेस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें सबसे पहले फीचर्स आपके पास आ जाते हैं कि इसका पर्पस क्या है। तो स्काडा हमारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग और कंट्रोल प्रोवाइड करता है और ईएमएस हमारे पास सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है। इसी तरह हमारे पास जो फोकस होता है स्काडा का वो हमारे पास लोकल और सबस्टेशन लेवल पे होता है और ईएमएस का फोकस होता है हमारे पास ग्रिड वाइड ऑपरेशंस के लिए। यानी हमारे पास जनरेशन ट्रांसमिशन उस पर्पस के लिए जो यूज करते हैं वो हम ईएमएस को यूज करते हैं और लोकल सबस्टेशन लेवल पे जो है हम स्काडा यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास डाटा यूजेज होती है जो कि रियल टाइम डिवाइस लेवल का डाटा हमें स्काडा प्रोवाइड करता है। और हिस्टोरिकल, प्रिडिक्टिव डाटा और रियल टाइम डाटा, ये तीनों चीजें हमें ईएमएस के अंदर भी आ रही होती है। यूजर हमारे पास जो स्काडा के होते हैं वो कंट्रोल रूम के ऑपरेटर्स होते हैं और ईएमएस के यूजर जो है वो ग्रिड इंजीनियर्स होते हैं और सिस्टम प्लानर्स होते हैं। तो वो हमारे पास ईएमएस का यूज करते हैं। ईएमएस जो है हमारे पास आप देखें कि एनर्जी कंट्रोल की तरह यूज होता है, यानी कि बैलेंस करना डिमांड एंड सप्लाई को, वाइल स्काडा इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग दोज कंट्रोल कमांड्स। स्काडा हमारे पास एग्जीक्यूशन में यूज होता है और ईएमएस हमारे पास यूज होता है बैलेंस करने के लिए डिमांड एंड सप्लाई को। तो इसी तरह हमारे पास मॉनिटरिंग डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि रियल टाइम के अंदर मॉनिटर कर रही होती हैं डाटा को। अब हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में कि व्हाट इज एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एएमआई क्या चीज होती है स्मार्ट ग्रिड के अंदर।